आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो इम्पैक्ट है वॉर का वो बहुत ही ज़्यादा है। ये दिल तोड़ने वाला आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो तबाह हो रहे हैं जो युद्ध में। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आप देख सक रहे हो ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है। रशिया यूक्रेन में वॉर क्राइम्स कर रहा है, इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने वारंट निकाल दिया था व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। यह सच है और इसका सोल रीजन है व्लादिमीर जेलेंस्की। उनको बातें मान लेनी चाहिए थी। कहते हैं, चाणक्य कहते थे कि भाई आप ताकत उतनी ही दिखाओ जितनी आपकी औकात हो। उससे ज्यादा ताकत दिखाने की, किसी दूसरे के भरोसे अगर आप ताकत दिखा रहे हो तो आप मारे जाओगे। यही हो रहा है जेलेंस्की के साथ। लेकिन हम दोस्तों कुछ और आज बात करेंगे कि जो बच्चे हैं, आज जो बच्चों का बचपन है ना, वो पूरी तरीके से बदल गया है। जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में किस तरीके से जी रहे हैं। कहीं बॉम्बिंग हो रही है, कई सायरन बज रहे हैं, कई रेड अलर्ट, छोटे छोटे जिनको पता भी नहीं है। अब ये जब बड़े होंगे तो इनका दिमाग किस तरीके का होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, ये चिंता की बात है। बच्चों का बचपन कोई नहीं छीन सकता। क्या आपको पता है कि अभी तक लगभग 1747 बच्चे जो हैं वो घायल हो चुके हैं और सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये तो रिपोर्टेड आंकड़े हैं, इससे कम से कम 2-3 गुना आप ज्यादा ही कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, फैमिलीज मारी गई है। हाल ही में दोस्तों एक जो मां थी और उसके 3 बच्चे, बॉम्ब गिरा, तीनों खत्म, चारों खत्म खत्म हो गए हैं ये। और ये बहुत ही कॉमन हो रहा है। 13,000 बच्चे के करीब जो है वो अनाथ हो चुके हैं, पता है आपको। अब यहां तो बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात एजुकेशन का क्या। हमारे अभी संविधान में कंपलसरी एजुकेशन है। 6 साल से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन आपको देनी ही देनी है, फर्स्ट से क्लास 8 तक, राइट टू एजुकेशन के तहत। और पूरी दुनिया में ही यह अधिकार है। भारत ने इंटरनेशनल नॉर्म्स को ही फॉलो किया है, लेकिन यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैसिव डिसरप्शन हमको एजुकेशन में देखने को मिला है। 400 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। 3,500 जो है वो रशियन एग्रेशन की वजह से खत्म हो गए हैं। लगभग 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 4 करोड़ 20 लाख यूक्रेन की। एक भी वो यूक्रेन जो अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता था। भारत से बहुत सारे बच्चे जो है वो यूक्रेन मेडिकल पढ़ने जाते थे। आज उस यूक्रेन में तबाही मची हुई है और स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे तो बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई है। समझ रहे हो, डायरेक्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्कूल पे डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं। अब हाइब्रिड लर्निंग है कि ऑफलाइन भी जाओ, ऑनलाइन भी पढ़ो। लेकिन दोस्तों ये नॉर्म तो हो गया है, बट इससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ऑनलाइन एक वक्त तक ठीक है, लेकिन शुरुआती के दिनों में बच्चों को आप स्कूल भेजिए। क्योंकि वो जब देखिए, अब जो कोविड में बच्चे हुए थे वो ससुरे इस समय बहुत शैतान है और वो स्कूल भी नहीं जा रहे। ये आपने पैटर्न देखा होगा। जब आप बच्चों को स्कूल भेजते तो वो अपने दोस्तों से मिलता, समाज से मिलता है ना। ऐसे ही तो ग्रोथ होती है। अगर आप सब कुछ ऑनलाइन कर दोगे तो उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। वो डरेगा बाहर जाने में, और आपको बाहर तो निकलना ही है, लोगों से इंटरैक्ट करना है। एक्सट्रोवर्ट तो बनना ही पड़ेगा भाई, क्या है आप कितने भी बड़े इंट्रोवर्ट हो। समझ रहे हैं। तो ये जो सेटअप है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पेरेंट्स के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी कि कैसे क्या किया जाए। अब लाइफ फ्रंट लाइन में अगर बात करते हैं तो मैंने बताया कि जो बॉर्डर टाउन है खार्किव, खेरसोन और डिनिप्रो, वहां पर तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एयर अलर्ट होता है तो सब बंकर में चले जाते हैं, वो 10 घंटे तक रहता है। 10 घंटे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो नॉर्मल एजुकेशन तो आप भूल ही जाइए। एक बहुत ही खतरनाक मूवी अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज करके। तो वो मूवी वही है कि 1945 में जब अमेरिका जापान पे हमला करता तो कैसा आम लोगों पे क्या उस पर असर पड़ता था। वो मूवी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और मुझे भी हिला दिया। तो यही सेम चीज यहां यूक्रेन में हमको देखने को मिल रही है। अब सेव्ड फाउंडेशन है जो एजुकेशन को, बहुत सारी ऐसे एजुकेशन फाउंडेशन है जो भाई यूक्रेन में काम कर रहे हैं। और देखिए ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बनाता है फाउंडेशन। एनजीओज या ये सब जो होता है ना, इन पे हमला ही नहीं होते हैं। हालांकि इजराइल उन पे भी हमले कर रहा है, लेकिन रशिया और या बाकी इस पे हमला नहीं करेंगे कि आप अपना आराम आराम से पढ़ाते रहो। बट ये कितना कर लेंगे। ये फाउंडेशन भाई एक स्कूल को थोड़ी ना रिप्लेस कर सकती है। हालांकि फिर भी यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्कूल ओपनिंग है खार्किव में 2024 में खुला,
उसमें काफी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लगभग 2000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन 53,000 के करीब इस पूरे शहर में जो है खार्किव में वो बच्चे हैं, उनमें से खाली 2000 पढ़ रहे हैं, तो बाकी के 51,000 का क्या? वो यूक्रेन जो एजुकेशन का गढ़ होता था, सारे मतलब वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स जो है वो यूक्रेन से निकले हैं। चेरनोबिल रुक पाया यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन में ही खैर, वहां के जो साइंटिस्ट थे, पूरा पावर प्लांट, सब कुछ गजब के इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी यूक्रेन में, लेकिन आज सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है। ये जब बच्चे बहुत बड़े होंगे, क्योंकि अभी तो ये वॉर लंबा चलने वाला है और फिर जो रिस्टोरेशन वर्क है उसमें भी काम वक्त लगेगा, तो फिर क्या इनके पास एजुकेशन होगी, कैसे ये सर्वाइव करेंगे, बहुत बड़ी बात है। ये डराने वाला है दोस्तों, और उससे और डराने वाला है कि रशिया ने बहुत सारे यूक्रेनियन बच्चों को अगवा कर लिया है। ये एक और बड़ा इशू है, फोर्सिबली वो रशिया ले गए हैं। कितने सारे रशियन जो रशिया है उन्होंने अगवा कर लिया है बच्चों को, उसमें से कुछ बच्चे तो वापस आ गए 1000 के करीब, लेकिन 20 गुना ज्यादा, 20,000 के करीब बच्चे अभी भी रशिया के पास हैं। अब यहां पे आपको बता दूं कि इनको आप देख सकते हैं, यह है जाम साहब। जाम साहब जो है उन्होंने 650 पॉलिश बच्चों को पाला था। जब वर्ल्ड वॉर 2 था, उधर पोलैंड में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, हिटलर ने कितने ही लोगों को जान से मार दिया था। पोलैंड में सबसे पहले जब उसने सितंबर 1939 में इन्वेड किया, तो वहां से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और उसने सबको निकालना शुरू किया। अच्छा, तुम कौन हो? तुम जर्मन नहीं हो, तुम यहूदी हो, थाए, चाहे बच्चे बूढ़े और सबको उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। उस समय ये जो हीरो हैं जाम साहब, इन्होंने, जो हमारे राजा थे नवानगर के, इन्होंने 650 बच्चों को बचाया था, 650 बच्चों की देखरेख की थी। आज भी पोलैंड में इनकी आपको मूर्ति मिलेगी और इनको ऑनर किया जाता है कि अगर ये ना होते तो कितने, ये 650 बच्चे भी मर जाते। नरेंद्र मोदी इस समय व्लादिमीर जेलेंस्की के पास गए और व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपील की यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी से कि जो, और यहाँ पे जो बच्चे मरे हैं वॉर में, उनको श्रद्धांजलि भी दी। नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप कुछ करिए कि कम से कम जो एब्डक्टेड यूक्रेनियन चिल्ड्रन हैं उनको तो कम से कम वापस ला सकते हैं हम आप मिलके, इतना हो सकता है तो कर दीजिए, आप युद्ध मत रुकवाइए। युद्ध वैसे कोई भी नहीं रुकवा सकता, तो अगर भारत ये कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सच है कि वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और अब रशिया यूक्रेन वॉर को युद्ध रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है जेलेंस्की भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, जो व्लादिमीर जेलेंस्की है, इनका भी रोल बहुत बड़ा है कि इनकी जिद के कारण जो है, देखिए पुतिन तो है ये भाई, पुतिन ठहरे पुतिन, वो तो नहीं रुकेंगे, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद जेलेंस्की ये वॉर को कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि टेरिटरी हम देंगे नहीं, लेकिन देखिए आप एक बात बताइए, टेरिटरी आप देंगे नहीं, आप अपनी ताकत बढ़ाइए। टेरिटरी पे क्या हो रहा है, वहां लोग मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, तो भाई ऐसी चीज किस काम की जिससे आपके इतने मतलब लोग मर जा रहे हैं? भाई उन टेरिटरी पे भी लोग ही रहेंगे। शुरुआत में ही अगर यूक्रेन ने समझौता कर लिया होता, अमेरिका के बातों में आगे यूक्रेन रशिया से भिड़ गया और आज उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।